कोटि कोटि प्रणाम नमस्तक सकल प्रजाजन हे मधु दयानिधि अभिनंदन सुस्वागतम शाहे मम जन्म तिथि द्वादश रबीउल अव्वल शुभ प्रतिभा अलौकिक प्रतिमा अति सुंदरम तीर्थम स्वर्ग सम्मताति पावनम भुवन दोषोभितम अरुहति ज्योति जन्म स्थलम सर्वजन आध्याय प्रिय तैवानगर सुसहतम सूर्य कंकन प्रकाश चीन मनोहर मंगलम स्वर मनोहर शीतलम छवि मोहन प्रिय दर्शनम दाने महावीर अरु करुणानिधि पुरुषोत्तम चतुर्भुज सिद्धिको फारूको गनि अरु हादा आत्मा प्रिय दर्शने हसनैन सत्य कुटुंबकम अधर्मा भवत् कृष्ण प्रदोष्यते पुरुषोत्तम स्त्रीसु कृष्टासु वसंतासु जयतवा शंकरा भागवत पुराण स्कंदस अध्याय 2 श्लोक नंबर 21 में लिखा हुआ है अशोमा सुमा सुकुमारुहा देवदत्तम जगतपति असीना साधु अष्ट गुणवती गिरिहि नीलगंधा अति ज्योति में परिभाषम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाहपुरीदा लिंग छेदी पराक्रम पवित्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम 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 ओम गजानन भूतनाथ विश्वतम कवचम फलचार वचम महाशुद्ध विनाशकारी कम नमामि ओम पंकजम भगनीश्वरम मंगलम स्वाहा मंगलम विष्णु मंगलम स्वाहा मंगलम गुरुतेजा मंगलम स्वाहा मंगलम कुंडिकचा मंगलम स्वाहा मंगलम तना हरि हरि। इसलिए तो देवघर का पंडित उठता है, नाम उसका सुनील नारायण प्रसाद है। वो कहता है इस धरती पर जो भी मनुष्य है, जो भी इंसान है, उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना खूबसूरत पैदा किया है। तो अकबर बैठ जाता है, तेरी दहलीज की खैरात लेने आए मेरे ख्वाजा, तेरी दहलीज पे तो आके अकबर बैठ जाता है। अब चतुर्वेदी साहब किबला फिदाउल कादरी साहब आ रहे हैं, ये शेर के साथ ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला, जन्नत शहर जिला ने बाकी जो मुरीदों को ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। मरकजी जलसा मरकजी अदारा दारुल मार्फिया रज़ाए खुदा खोड़ी पाखर के ज़ेरे एहतबाब अज़ीम शान इजलास बनाम फैज़ान इल्म कॉन्फ्रेंस में तशरीफ फरमा बावकार वारिसिने उलूमे नबूवत सामने अहले सुन्नत पेश करता हूँ मोहब्बत भरा सलाम दीजिए। इसका जवाब आप तमाम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल मजीद वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बलगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मकीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन व साबिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए तमामी हज़रात मिलजुल कर बारगाह रिसालत माब में पूरा मजमा, पूरी बेदारी, पूरी जिम्मेदारी, इंतहाई खुलूस, अक़ीदत, मोहब्बत और उल्फत की छांव में बावाज़ बुलंद जिसके पास जितनी आवाज़ है दुरूद पाक मिलकर के पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, इलाके का ये मरकजी इदारा भी है और मरकजी इदारा होने की वजह से इस इहाते में मरकजी जलसा भी हो रहा है। कीमती वक्त निकाल करके कुर्सियां जो भी खाली हैं उसको पूरा कर दें, वरना लोग चेहरा देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कब कोई बाहर से आने वाला बड़ा खतीब हो, कोई बड़ा शायर हो, तब हम जाके कुर्सी पर विराजमान होंगे, तब जलसा शुरू होगा। नहीं नहीं, जितने लोग इधर उधर चहलकदमी कर रहे हैं, अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं या इधर उधर मेला ठेला में घूम रहे हैं, मैं उन तमाम दोस्तों अहबाब से पुरखुलूस गुजारिश करूंगा कि आपका ये वक्त निहायत कीमती है। रात का वो भी वक्त जहां इंसान को सोने के लिए जरूरत पड़ती है। इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रात की दौलत और नेमत अता फरमाया और अल्लाह ने इरशाद फरमाया वजालना नौमकुम सुबाता, और हमने तेरे लिए नींद को तेरे लिए गहवारा बना दिया ताकि उसमें तुम सुकून से सांसें ले सको।
चैन की सांसें ले सको, लेकिन उस चैन की सांसों को हम अपने घरों पे जोड़ के आए और यहाँ पर रूहानी ग़िज़ा के लिए हाजिर हुए। अगर आपका ईमान ताज़ा है और ईमान में कुछ और बालिदगी और निखार की जरूरत है तो आइए फैज़ान इल्म से जुड़ जाइए, आइए इस अज़ीम शान जलसे की कड़ी बन जाइए, आइए इस अज़ीम शान जलसे में कंधे से कंधा मिला करके यहाँ के मेंबरान कमेटी के तमाम सदस्य ने और खासकर आरफिया रज़ाए खुदा के एक नौजवान ने बड़ी मेहनत और मशक्कत करके इस अज़ीम शान जलसे का इनेकाद किया है। इसके उस मेहनत को देखते हुए आप अपना कीमती वक्त यहाँ पर सर्व करें। इंशाअल्लाह आपका वक्त ज़ाय नहीं होगा। आप जितनी देर यहाँ बैठेंगे आपके ऊपर रहमत और वार की बारिशें होंगी। अल्लाह ताला इन तमाम उलमा अहले सुन्नत की उम्र में, इल्म में, कारोबार में, रोजगार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। मिंबर शरीफ पे मुल्क व मिल्लत के मशाहिर उलमा, खुतबा, शोरा, मायनाज वो उलमा शोरा मौजूद हैं और हाजिरी का शर्फ हासिल कर रहे हैं जिन्हें हीरा कहा जाए तो कोई कम नहीं है। मुल्क व मिल्लत के वो हीरे तमाम तर मौजूद हैं जो आपकी निगाहें देख पा रहे हैं। खुसूसियत के साथ मिंबर शरीफ पे मसनद तदरीस इफ्ता हज़रत अल्लामा मुफ्ती असगर अली मिसबाही साहब क़िबला क़द्दसल्लहु आली व नूरानी उस्ताद दारुल रहमानिया तेगिया नगरा छपरा की ज़ात गिरामी जलवागर है और इन तमाम अहले सुन्नत के तमाम तर उलमा दाएं जानिब बाएं जानिब जो लोग भी हर कोई इस वक्त मिंबर शरीफ पे चमक दमक रहे हैं। अल्लाह ताला इन तमाम उलमा अहले सुन्नत को सलामत बा करामत रखे और मौला ताला दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। बस हाजिरी का शर्फ हासिल कर रहा हूँ और आपके समातों के दस्तरखान पर हाजिर हूँ। दो चार बातें समाप्त कर ले इंशाअल्लाह तो मैं समेट करके आपके दरमियान से रुखसत हो जाना चाहूंगा। एक बार झूम के पूरा मजमा दिल लगाइए, मोहब्बत से बोल के सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, अपने अंदर खुद बेदारी लाइए ताकि आपकी बेदारी देख करके वो लोग जो अभी अभी इधर उधर जलेबी खाने में या इधर उधर चहलकदमी करने में मसरूफ हैं उन लोगों को पता चल जाए कि अब पूरी तरह से जलसा मुकम्मल शुरू हो चुका है और वो ये एहसास कर ले कि जलसा शबाब पर है और उसे आने में वतन से हो यही मान कहता है, वफादारी वतन से हो यही कुरान कहता है। हम अपने दिल के हर कोने में हिंदुस्तान रखते हैं। हम अपने दिल के हर कोने में हिंदुस्तान रखते हैं। गोड़ी गोड़ी प्रणाम नमस्तक सकल पर जा जन्म हे दिल बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम शाहे मम शाहे मम जन्म तिथि द्वादश रबीउल अव्वल शुभ नव प्रतिभा अलौकिक प्रतिमा अति सुंदरम तीर्थम स्वर्ग सम्मता नगरति पावनम भुवन दोषोभितम अरुवति ज्योति जन्म स्थलम सर्वजन आध्याय प्रिय तैवा नगर सुसाहतम सूर्य कंकन प्रकाशित चिन्ह मनोहर मंगलम स्वर मनोहर शीतलम छवि मोहन प्रिय दर्शनम दाने परम महावीर अरु करुणानिधि पुरुषोत्तम चतुर्भुज सिद्धिक फारूक गनी अरु हादा फातिमा प्रिय दर्शने हसनैन सत्त कुटुंबकम अधर्मा भवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ते पुरुषोत्तम स्तेषु कृष्टासु वसंतासु जयतवा शंकरा भागवत पुराण स्कंदस अध्याय 2 श्लोक नंबर 21 में लिखा हुआ है अशोमा सुमा सुकुमारुहा देवोत्तम जगतपति असीना साधु इष्ट अष्ट गुणवती गृहि नीलगंधा अति ज्योति में परिभाषक नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाह पुरीदा लिंग छेदी पराक्रम पवित्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम 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 ओम गजाननम भूतगणा विश्वतम कवचम फलचार वचम महाशुद्ध विनाशकारी कर्म नमामि ओम पंकजम भगनीश्वरम मंगलम स्वाहा मंगलम विष्णु मंगलम स्वाहा मंगलम गुरुरतिजा मंगलम स्वाहा मंगलम कुंडिकचा मंगलम स्वाहा मंगलम तना हरि
खैरी। इसलिए तो देवघर का पंडित उठता है, नाम उसका सुनील नारायण प्रसाद है। वो कहता है इस धरती पर जो भी मनुष्य है, जो भी इंसान है, उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना खूबसूरत पैदा किया है, इतना खूबसूरत पैदा किया है। दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत मखलूक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो पैदा फरमाया है वो इंसान की मखलूक है, वो इंसानी मखलूक है। इसलिए कुरान कहता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, बेशक हमने इंसान को दुनिया में इस धरती पे सबसे ज्यादा खूबसूरत अच्छी शक्ल और सूरत में पैदा फरमाया है। इसीलिए तो डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय कहते हैं इस धरती पर सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा सुंदर अगर कोई मानव है तो वो इंसान है। इसलिए इंसान को इस धरती पर ऐसे रहना है, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। और हजरत ये मदरसा आरफिया रज़ाए खुदा, ये इस दीवार से और इस इहाते से ये आवाज निकल रही है कि यहाँ की मिट्टी से इंसान बनाए जाते हैं। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। दुनिया में कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं, कोई ऐसा कारखाना नहीं, कोई ऐसी इंस्टीट्यूट नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ इंसान को इंसान बनाया जाता हो। फकत इस धरती पर यह मदरसा ही है जहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। आप पूछोगे और आप कहोगे और सवाल करोगे ये मदरसा क्या है। आज लोग मदरसे पर सवाल खड़ा करते हैं, मदरसे को तंजिया निगाहों से देखते हैं, मदरसे पर तिरछी निगाहें डालते हैं। मैं उन तमाम तिरछी निगाहें डालने वालों को कहूंगा ये मदरसा ही है, ये मदरसा की चार दीवारी ही है जिसकी दाल रोटी से पलने वाला, कभी हिंदुस्तान की आजादी में अहम किरदार अदा करने वाला अशफाकुल्लाह खान पैदा होता है। ये मदरसे की चार दीवारी है जहाँ से कभी मुफ्ती किफायत अली काफी पैदा होते हैं। ये मदरसा ही की चार दीवारी है जहाँ से कभी मुफ्ती किफायत अली काफी मुरादाबादी पैदा होते हैं। ये मदरसे की चार दीवारी ही होती है जहाँ की रोटी से और जहाँ की दाल रोटी से कभी इसी धरती पर अल्लामा अशफाकुल्लाह खान और इसी धरती से और इसी मदरसे की जमीन से उलमाए अहले सुन्नत निकलते हैं जिन्होंने आजादी हिंद का तराना गाया था और पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहा था ये वो मदरसा है जहाँ से दर्से वफा मिलता है, ये वो मदरसा है जहाँ की मिट्टी से खुलूस मिलता है, जहाँ की मिट्टी से इंसान को उखुवत, मोहब्बत, प्यार, प्रेम की भावना पेश किया जाता है। ये वो मिट्टी की जमीन है, ये वो मदरसे की जमीन है, ये वो धरती है जहाँ से एक छोटे से बच्चे को एक उस्ताद का अदब सिखाया जाता है। छोटा बच्चा जब मदरसे में पढ़ने के लिए आता है उसे बताया जाता है कि माँ का अदब क्या है, बाप का एहतराम क्या है, उस्ताद की खिदमत कैसी होनी चाहिए और गाँव समाज में उसका वकार कैसे बहाल होना चाहिए। हजरात पता चला दुनिया में कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं जहाँ आदमी को इंसानियत का सबक सिखाया जाता हो। फकत ये मदरसे की चार दीवारी है जहाँ से इंसान को इंसानियत का दर्स मिलता है, जहाँ से इंसान को इंसानियत का सबक सिखाया जाता है। इसलिए तो हजरात में कहना ही चाहूंगा ये मदरसा आरफिया रज़ाए खुदा है जहाँ से बेशुमार बच्चों को इल्म दीन से आरास्ता करके यहाँ के हाफिज कारी शाहिद रज़ा मरकजी साहब किबला ने, मौलाना अज़मतुल्लाह मिसबाही साहब किबला ने, हाफिज कारी गुलाम रब्बानी साहब किबला ने, इन तमाम असातिज़ाए किराम ने मिल करके बड़ी मेहनत करके आपके सामने वो हीरा पेश किया है जिसको आप दस्तार बंदी की शक्ल में देखेंगे और आपके सामने वो हीरे आएंगे जिसके सर पे सेहरा सजा होगा, जिसके सर पे आज इस दुनिया में सेहरा सजा होगा और क़यामत के मैदान में उसके सर पे इतना खूबसूरत चमकदार ताजे ज़र्री रखा जाएगा, इतना खूबसूरत ताजे ज़र्री रखा जाएगा, इतना हसीन ताजे ज़र्री रखा जाएगा कि अगल बगल वाले और खासकर उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग रश्क करेंगे काश मेरा बेटा भी हाफिज कुरान होता तो आज ये सर पे सेहरा मेरे सर पे भी सजाया जाता और ये ताज मेरे सर पे भी रखा जाता। ये हाफिज किराम जिसको हम और आप एक टके का मोल भी समझते हैं, जिसको किसी काम का नहीं समझते हैं, ये वो उलमाए किराम हैं जो बड़ी मेहनत करके मशक्कत करके हिंदुस्तान की धरती को भी सींचा है और हिंदुस्तान की जिंदगी को भी आजाद किया है। जहां से भारत छोड़ो आंदोलन में मुसलमानों ने
शरीक होकर के दिल्ली से पेशावर तक और पेशावर से लाहौर तक कोई ऐसा पेड़ नहीं था जिसमें उलमा अहले सुन्नत की लाश न लटकी हो। गोया के पता चला लगभग 57,000 मुस्लिम लोगों के आज भी नाम लाल किला की दीवार पर नस्ब किया गया है और लिखा हुआ है, और वो दीवार बता रही है ये वो उलमा अहले सुन्नत है जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, जिसके सर पे टोपी है, जिसके पास कुर्ता पायजामा की शक्ल में लिबास है। ये वो उलमा है जिधर निकलते हैं कौम की फतहयाबी के लिए, इमामत के लिए, रहबरी और रहनुमाई के लिए निकलते हैं और मिल्लत की फलाह व बहबूद के लिए काम करते हैं। इसलिए इन उलमा अहले सुन्नत की इज्जत होनी चाहिए, इकराम होना चाहिए, ताज़ीम होनी चाहिए। हम ये ना समझें कि ये चंद मिनटों के लिए नमाज पढ़ाने वाले मौलवी हैं, चंद लम्हे के लिए कुरान खानी करने वाले मौलवी हैं। नहीं नहीं, बल्कि वो उलमा हैं जिस मैदान में चले जाएं उस मैदान को कामयाब करते हुए और फतह करते हुए नजर आते हैं। आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए और सुन लीजिए। आप न्यूज से जुड़े रहते हैं तो आपको सुनाना और समझाना बेहद जरूरी है। शाहिद मिसबाही साहब हैं जो तैयारी करने के बाद कभी डीएम बनते हैं, कभी एसडीएम बनते हैं और समस्तीपुर जाकर के कौम मिल्लत की खिदमत करते हैं और भारत के ओहदेदारों में एक उनका आला नाम होता है। ये मुस्तफा हाशमी हैं जो एसडीएम बन करके चमक रहे हैं। ये कौन है? ये वो मदरसे की दीवार ही है, ये वो मदरसे की जमीन ही है जहाँ का प्रोडक्ट निकलता है और दुनिया को कभी एसडीएम मिलता है और कभी यही वो मदरसे की चार दीवारी है जहाँ से कभी एपीजे अब्दुल कलाम मिलता है, जहाँ से कभी मीर अब्दुल हमीद मिलता है। आज मैं मंत्र पढ़ता हूँ, लोगों को सुबुकी होती है, मौलाना साहब ये मंत्र क्यों पढ़ते हो, क्या मतलब है, क्या मकसद है पढ़ने का, श्लोक पढ़ने का, वेद कुरान पढ़ने का। मैं मतलब सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ, कुछ समझ में आए या ना आए, बस उसे इतना समझ में आ जाना चाहिए कि ये उलमा भी हैं, ये मौलाना भी हैं जो हमारी किताब पढ़ने का हुनर रखते हैं, हमारा वेद कुरान गहन अध्ययन कर सकते हैं और हमारे तमाम स्टेचर को वो दुनिया वालों को बता सकते हैं कि किस किस किताब में, किस किस धार्मिक ग्रंथ में मेरे नबी का नाम चमक रहा है। मैं अपने गुफ्तगू को समेट देना चाहता हूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया दुनिया में तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। और ये मदरसे की जमीन, ये घोड़ी पाखर की जमीन और मदरसा आरफिया रज़ाए खुदा, इतना बड़ा वसी व अरीज मैदान जहाँ पे बच्चों को इल्मे दीन और इल्मे कुरान से नवाजा जाता है। इसलिए ये वो मदरसा है जहाँ बेहतर काम किया जाता है, यानी सरकार के फरमान के मुताबिक मुस्तफा की नजर में सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। डॉक्टर अच्छा है, डीएम अच्छा है, एसडीएम अच्छा है, दुनिया के पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर, डॉक्टर, सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन उन सब में अच्छा, सबसे अच्छा वो अगर कोई है तो ये उलमा की ज़ात इकरामी है, ये उलमाए किराम है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला ताला हम तमाम लोगों को उलमाए मिल्लत इस्लामिया की कद्र अहमियत की तौफीक बख्शे। आमीन बिजाहे सय्यदुल मुरसलीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ चेहरा नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, यहाँ कहाँ मदरसा अल्फिया रज़ाए खुदा, यहाँ चेहरा नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, यहाँ मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं, यहाँ मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। और हमारा भारत इतना प्यारा भारत है, यहाँ चेहरा नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, यहाँ मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। और हमारे दिल में हमेशा हमेशा वफादारी का सबक रहता है, यहाँ सिर्फ गीता नहीं कुरान पढ़े जाते हैं। आप अपने बच्चों को दीन से भी जोड़िए, दुनिया की तालीम से भी आरास्ता कीजिए ताकि बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, भविष्य मुस्तकबिल बेहतर हो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है जितने हुफ़ाज़ किराम इस मदरसे से निकल रहे हैं, मौला ताला उन्हें हर मोड़ पर, हर मंजिल पर कामयाबी व कामरानी अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खूब की सहजमन फूल चूली शाद रहे, बाग बाजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद है, खुदा आबाद रखे इस पूरे चमन को। फकीर दुआ देकर चला अपने वतन को। अस्सलाम वालेकुम।